हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर। यूनिट सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट और चैप्टर 17 है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ केयर इंडिया क्या है, पब्लिक प्राइवेट, ये सब केरला का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या किया जा सकता है, इसको देखते हैं। हेल्थ ऑब्वियसली बहुत ही क्रिटिकल कंसर्न है हर किसी के लिए। पब्लिक प्राइवेट डायमेंशन में आप देखें तो बहुत सारे हेल्थ केयर से यहाँ पर प्रोवाइड हैं सोसाइटी में। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसमें सिटीजन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करे, प्रायोरिटी दे, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चाहिए जो कि बहुत ही बेसिक नीड है, नेसेसिटी है सभी के लिए, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ये। तो बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ encompasses मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस और इंजरी। केवल बीमार ना होना या चोटिल ना होना ही हेल्थ नहीं, इसके अलावा भी और भी है। इसके अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए जो हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। कन्वर्सली इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और क्रैम्प्ड लिविंग कंडीशन होनी चाहिए। क्रैम्प लिविंग कंडीशन कैन इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू इलनेस, तो इससे तो ऐसी कंडीशन में तो बीमारी बढ़ सकती है ना लोगों को। फर्दर मोर हेल्थ इज नॉट सोनली फिजिकल, केवल ये फिजिकली नहीं है, ये मेंटल इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड भी है। इन गुड स्पिरिट, फ्री फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ डलनेस, इनएक्टिविटी, एंजाइटी और फियर आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ। Thus health encompasses a broad spectrum of factors that collectively determine our quality of life. तो हमारी लाइफ की क्वालिटी हेल्थ से मेजर की जा सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। लंबी लाइन है ओपीडी के लिए, ये पढ़ लेंगे। स्टोरीज यहाँ पर दी गई है एक। हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ केयर, ये नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेटेड हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये फैसिलिटेट देते हैं, इंटरकनेक्टेड कवर करते हैं रूरल अर्बन एरियाज में। यानी कि जो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स खुले हैं, है ना, जिन्हें हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, पीएससीज बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लोकल में। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि ज़िले में होते हैं, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये पब्लिक सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। जो सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं पब्लिक बोलते हैं। और इनमें मोस्टली जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो फ्री में होती हैं, सब्सिडाइज भी किया जाता है लोगों को। ट्रीटमेंट जैसे कि टीबी के प्रिवेंशन के लिए कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट भी हैं, मलेरिया, जॉइंटिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया। तो गवर्नमेंट एफर्ट्स के जरिए, अलग अलग कैंपेन के जरिए इनके अगेंस्ट में काम चलता है सोसाइटी में। सिटीजन क्यों करते हैं टैक्स पे, वो सब यहाँ पर लिखा है। वाई डू सिटीजन पे टैक्स? तो वो एसेंशियल सर्विस के लिए, जैसे डिफेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, जुडिशियल सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन है, हाईवे मेंटेनेंस है। तो इन सब के लिए जो सिटीजन करते हैं टैक्स पे, वो सब गवर्नमेंट यहाँ पर खर्च करती है। अब बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या पर्सन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वो अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं। रूरल एरियाज में भी कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं फॉर मेडिकल केयर। अर्बन सेंटर जो होस्ट करते हैं वो न्यूमरस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एंड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, लेबोरेटरीज जिनमें एक्सरे की फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, ये सब अवेलेबल रहती है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। Unlike public health service controlled by the government, private health facilities operated independently. पब्लिक की तो भाई गवर्नमेंट करती है कंट्रोल। यहाँ पर पे करेंगे, आप सर्विस लेंगे। तो प्राइवेट में तो यही है, पैसे खर्च करने होंगे आपको। हेल्थ एंड इक्वलिटी, इज एडिकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबके लिए पर्याप्त हेल्थ केयर उपलब्ध है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतने बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में सबके लिए हेल्थ केयर होना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ग्रोइंग डिस्पैरिटी है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस अगर देखें तो बहुत एक्सपेंड कर रही हैं, और मैनी पीपल रिलाई प्राइमरली ऑन प्राइवेट सर्विसेज।
particularly concentrated in urban areas. Despite the high cost involvement, the expense extends to medicine, which are often prohibitively costly. दवाओं पर भी खर्चा काफ़ी महंगा पड़ता है. मैनी फैमिलीज को रुपए उधार लेने पड़ते हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो प्राइवेट हेल्थ केयर यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए. और ये जेनरिक नेम्स क्या होता है? जो दवाओं के केमिकल नेम होते हैं उसी को कहा जाता है जेनरिक नेम्स. ठीक है, जैसे एस्प्रिन है, इसका जेनरिक नेम क्या? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, औषधि केंद्र. यहाँ से दवा जो है जेनरिक मेडिसिन मिलती है, जो किसी कंपनी के ब्रांड के नेम से नहीं मिलती है, वो केमिकल नेम से मिलती हैं, जो बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल होती हैं. पर देखिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कई सारे प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट. अब बात करेंगे व्हाट कैन बी डन, क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता बताइए. हेल्थ सिचुएशन फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री रिमेन्स चैलेंजिंग. बिल्कुल सही बात है. इट इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट टू फुलफिल इट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योरिंग हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस. हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देना बहुत चैलेंजिंग है आज के टाइम पर अपनी कंट्री. दोज हु आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है. However, improving health outcomes depends not only healthcare services but also on fundamental amenities and social conditions that support overall well-being. अब यहाँ पर बात होगी कि कैसे हम इन एमिनिटीज के डेवलप करेंगे. ये आप देखेंगे यहाँ पर जो टाइप्स दिए हैं बेसिकली. एड्रेसिंग बोथ हेल्थ केयर सर्विस एंड ब्रॉडर सोशल फैक्टर्स एसेंशियल टू एनहेंस द हेल्थ और पॉपुलेशंस. सम एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे हम इन्हें अचीव कर सकते हैं. पहला है, फर्स्ट एग्जांपल, इंप्रूव करना है बेसिक एमिनिटीज. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दीजिएगा, सैनिटेशन फैसिलिटी दीजिएगा, न्यूट्रिशंस फूड दीजिएगा, जिससे लोग कम बीमार पड़ें, कब बीमारी की चपेट में आए. नंबर 1. नंबर 2, एनहेंसिंग सोशल कंडीशन. तो आप लोगों को जो पॉवर्टी है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिएगा, जेंडर इक्वलिटीज़, इन सब चीज़ों से भी काफ़ी प्रमोट होती है हेल्थ. प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव. अलग अलग गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स अलग अलग टाइम पर लॉन्च करे, जैसे कि डिजीज प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सबको करें. कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होना चाहिए. लोग कल्चरली इस तरह से कैंपेन भी चलाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें हेल्थ केयर में, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है. केरला एक्सपीरियंस देखते हैं. केरला एक्सपीरियंस, ये मैप दिया पूरा, साउदर्न पार्ट है ये केरला इंडिया. इन 1996 केरला गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड significant reforms by allocating 40% of the state budget to panchayats, empowering them to plan and cater to local needs independently. 40% बजट का उन्होंने खर्च किया पंचायत पे. केरला ने बहुत शानदार काम किया उन्होंने एम्पावर करने के लिए, कि जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, वो एम्पावर हो. और उन्होंने अलग अलग डिसीजन लिए, जैसे कि वाटर सप्लाई, फूड सिक्योरिटी, विमेन के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया. इससे क्या हुआ, इससे स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर, ये सब डेवलप हो गए. तो विलेज लेवल पे वो चैलेंजेस कम हो गए. हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो सॉ इम्प्रूवमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल प्रोग्रेस. डिस्पाइट दीज efforts, challenges persisted, including shortage of medicine, inadequate hospital beds, and a shortage of healthcare professional, which necessitates further attention. इतना सब करने पर भी बेड की कमी हो रही है, दवाओं की कमी हो रही है. Now let's examine another country's approach. अब दूसरी कंट्री के अप्रोच देखते हैं. कोस्टा रिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोस्टा रिका एक हेल्थीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में. यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. कई साल पहले इन्होंने क्या किया, पाइवटल डिसीजन लिया कि एबोलिश इट्स मिलिट्री को हटाने के लिए. दिस डिसीजन अलाउड द गवर्नमेंट टू रीडायरेक्ट फंड्स प्रीवियसली एलोकेटेड फॉर डिफेंस टुवार्ड्स एसेंशियल सेक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड. उन्होंने कहा मिलिट्री पर जो बजट खर्च कर रहे हैं वो हम हेल्थ पर करेंगे, एजुकेशन पर करेंगे. कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज नेशनल हेल्थ इंटीग्रल इट्स डेवलपमेंट एजेंडा, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक सर्विस के लिए एक्सेस दिया उन्होंने. अम्यूनिटीज दी सभी लोगों के लिए. दिस इंक्लूड इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एडिक्वेट हाउसिंग. रहने के लिए घर होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज होनी चाहिए फूड में,
और सैनिटेशनल सपोर्ट होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। इससे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ एजुकेशन इंटीग्रेटिंग हेल्थ नॉलेज चारों तरफ हुई, लेवल ऑफ एजुकेशन डेवलप हो गया, तो काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल सेट हुआ। अब इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। पहला तो है कि हेल्थ जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, इलनेस के अलावा भी। ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 तक हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग। वाटर एंड कूलर्स शुड बी चेंज रेगुलरली, बिल्कुल, नहीं तो क्या होगा, मॉस्किटोज जो हैं अपने लार्वा छोड़ देंगे, कूलर का पानी बदलते रहना चाहिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।